हिंदू धर्म के नियमों को जब हम लोग नहीं फॉलो करते हैं, नहीं मानते हैं, तो हम हिंदू कैसे हो सकते हैं। सभी संतों गुरुओं को सत सत नमन और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी, सभी जाति धर्म, राजनीतिक शासन प्रशासन के सभी बुद्धिजीवी लोगों को भी सत सत नमन है। साथ साथ सम्मानित दोस्तों, सम्मानित महिलाओं को भी दिल से नमन बंदन है। बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ सवाल के रूप में चर्चा रखेंगे जिसमें हमें किसी जाति धर्म के विरुद्ध बातें नहीं है, ये हमारी मानसिकता नहीं होती है, बल्कि हम सभी को समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज तथाकथित हिंदू धर्म के अनुसार आज हम लोग कहे जाते हैं कि हम सभी हिंदू हैं, लेकिन क्या हम हिंदू धर्म के अनुसार क्या हम उस नियम का पालन कर रहे हैं, या कहीं हम लोग धोखे में हैं, या नफरतवादियों के द्वारा हम लोगों को धोखा में डाला जा रहा है। इस बात को समझना एक सवाल के रूप में होगा। दोस्तों, हम कोई ज्ञानी नहीं हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में जो सवाल उभरी हुई है, उस सवाल को हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा किसी भी प्रकार का किसी के साथ व्यक्तिगत या जातिगत या किसी जाति धर्म मजहब के और किसी भी प्रकार का कोई हमारा दोषारोपण नहीं है, बल्कि हम सभी को समझना जरूरी है। तभी हमारा देश की और देश की समाज की सर्वांगीण विकास संभव हो सकती है। संभव हो नहीं सकती, बल्कि संभव है। दोस्तों, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो बाल विवाह प्रथा के अनुसार अब सवाल के रूप में जा रही दोस्तों कि बाल विवाह एक प्रथा, देश को संविधान मिलने से पहले बहुत ऐसे नियम लागू थे हिंदू धर्म के अनुसार, जो आज सनातन धर्म कहे जाते हैं, लेकिन ये सब सारी बातें एक ही है जो हिंदू धर्म के अनुसार से माना जाता है। तो इसके अनुसार से 5-6 साल लड़की से लेकर के 8-10 साल 9 साल की लड़कियों को एक बड़े उम्रदार 35-40 साल उम्रदार पुरुष के साथ शादी विवाह कर दी जाती थी। तो इसमें सवाल ये उभरता है कि फिर आज अपने आप को जो हिंदू कहते हैं, खास करके जो नफरती मानसिक विचारधारा के लोग होते हैं, उनके प्रति हमारा ये सवाल है और उन्हें भी समझने की जरूरत है। तो क्या फिर अपने धर्म के अनुसार से आप 5-6 साल लड़कियों को, 8 से 10 साल, 9-10 साल, 11 साल की लड़कियों को आज शादी क्यों नहीं करते हैं? आज 18-20 साल में शादी क्यों क्या करते हैं? ये सवाल है दोस्तों। दूसरी सवाल है सती प्रथा। सती प्रथा लागू थी, जिसमें किसी पत्नी की पति को मर जाने के बाद उस पति की शारा में जिंदा पत्नी को जला दिया जाता था। तो फिर आज ऐसे विधवा महिलाओं को क्यों घर में रखी जा रही है? क्यों रखी जा रही है? रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये अलग बातें हैं दोस्तों। समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसे विधवा को, यदि आप हिंदू धर्म मानने वाले हैं, नफरतीवादी मानसिकता के लोग हैं, तो आखिर अपने विधवा को, महिला को क्यों रखे हैं घर में? तीसरी बात, विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह करने की इनके नियम में नहीं होती है। तो फिर
विधवा महिलाओं का शादी क्यों किया जा रहा है? चौथी बात, शिक्षा के क्षेत्र में जब जाइएगा दोस्तों, तो ऐसे नफरतीवादी लोग, प्रकांड विद्वान होने के लिए इनकी गुरुकुल हुआ करती थी, जबकि महिलाओं का कोई अलाउ नहीं होती थी। जब ऐसे गुरुकुल में ऐसे लोग प्रकांड विद्वान हो जाते थे, तो फिर अपने घर की महिलाओं के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालय क्यों भेजा करते हैं, क्यों जाते हैं, जिसमें महिलाओं को यानी लड़कियों को विद्यालय जाने पर इन्हीं के धर्म के अनुसार धर्म भ्रष्ट हो जाती है। तो इस सवाल उठता है दोस्तों कि अपनी लड़कियों को, महिलाओं को विद्यालय में क्यों भेजते हो? शिक्षा की देवी जब इनकी सरस्वती जी हैं, तो फिर सरस्वती को घर में बुला करके अपने घर की महिलाएं, लड़कियों के लिए शिक्षा ग्रहण क्यों नहीं करते हैं? जिन सावित्रीबाई फुले जी के ऊपर इन्हीं ऐसे नफरती मानसिकता के लोग गोबर और कीचड़ फेंका करते थे, और उनके द्वारा खोली गई स्कूलों में, उनके द्वारा खोली गई विद्यालयों में आज क्यों अपने महिला और लड़कियों के साथ विद्यालय क्यों जाया करते? छठवीं बात है, नौकरी व अन्य रोजी रोजगार के क्षेत्र में इनके घर की महिलाओं को घर के चौखट से बाहर नहीं आना होता है, जाना नहीं होता है, यानी चार दीवारी के बाहर नहीं जाना होता था, उन्हीं चार दीवारी के अंदर में रहना होता था। तो फिर अपने महिलाओं को नौकरी व अन्य रोजी रोजगार के क्षेत्रों में क्यों भेजा करते हो? यदि कोई भी व्यक्ति या परिवार पीड़ित होकर, सातवां है दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति पीड़ित होकर या फिर गलतफहमी का शिकार होकर, गलतफहमी का शिकार होने का मतलब है, इसका अर्थ है दोस्तों कि धर्म ही सब कुछ है। कुछ ऐसे लोग मान लेते हैं कि धर्म ही सब कुछ है, यदि हम धर्म नहीं अपनाएंगे तो हमारा जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोग अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि ये दोहरे फायदा ले रहे हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे नफरतीवादी की मानसिकता के लोग ऐसे धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए जब कहा करते हैं कि दोहरा फायदा ले रहे हैं, तो फिर उस समय इनके भगवान की शक्ति और इनकी विधान की शक्ति कहाँ चली जाती है? कहा जाता है कि ईश्वर भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकती है। तो फिर इस प्रकार से लोग पीड़ित क्यों होते हैं, और पीड़ित होकर के फिर धर्म परिवर्तन करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? आठवां है, ऐसे लोग कहते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हवा, पानी ये सभी देवी देवता हुआ करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि देवी देवता होते हैं, मगर यह बात सत्य है दोस्तों कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, हवा, पानी जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया करते हैं, बल्कि समस्त मानव समाज के लिए व अन्य जीव जंतु के लिए समान दृष्टि रखा करते हैं। प्रकृति का जो फायदा है
सभी को समान मिलती है। जब किसी देवी देवता ईश्वर भगवान ने किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, ये सवाल है दोस्तों, तो फिर जैसे नफरती मानसिकता के लोग हम सभी एक हिंदू होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ यानी आपस में एक हिंदू के बीच में छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीच क्यों किया जाता है? ऐसा विधान देवी देवता ईश्वर भगवान और धर्म के आड़ में किसने बनाया? ये बहुत बड़ी बातें हैं। इसलिए हम सभी को जानना जरूरी है कि नफरतवादी मानसिकता के लोग धर्म के नाम पर और देवी देवता भगवान ईश्वर आदि के आड़ में छुपकर तथा देश के संविधान के आड़ में छुपकर दोहरा फायदा ऐसे लोग ले रहे हैं। इस चीज को हम सभी को जानने की जरूरत है। दूसरी बात समझने की जरूरत यह है दोस्तों कि ऐसे नफरतीवादी मानसिकता के लोग जिस दिन अपने धर्म के अनुसार नियम का पालन करने लगेंगे तो समझ लीजिए उस दिन से इन्हीं के घर के लड़की महिलाएं इनको घर से लात मार के भगा देंगी। इस बात को समझने की जरूरत है। यदि अपने धर्म के अनुसार से शिक्षा, रोजी रोजगार, नौकरी या अन्य चीज़ों से जिस दिन ये वंचित कर देंगे, अपने नियम के अनुसार जिस दिन लागू कर देंगे दोस्तों, उस दिन इनके महिला खुद इनके घर की महिलाएं जो हैं इनको खुद घर से लात मार के भगा देंगे। इस बात को समझना होगा दोस्तों। तो आज टूटी फूटी शब्दों में हमने इस प्रकार से अपनी बात जो रखा है, इसे आप लोग हमसे बेहतर समझने की जरूरत करिएगा। और सभी हम समझते हैं कि इस भारत में हम सभी रहते हैं, तो हम सभी भारतवासी को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। धर्म आस्था मानने की संवैधानिक अधिकार है। ऐसे नफरतवादियों को ये भी पता है या नहीं है, इनकी मानसिकता में झलकती है। यदि जानकारी है भी फिर भी यह जबरदस्ती समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। धर्म आस्था मानने की अपनी जगह पर वो आपका अधिकार है, हम सभी का अधिकार है। लेकिन किसी आस्था के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर किसी समूह को, किसी परिवार को, किसी ईमानदार गरीब लाचार व्यक्ति को शोषण करना, अन्याय करना, जुर्म करना, सरकारी योजनाओं से वंचित रखना, ये कैसी प्रवृत्ति है और कहां से ये उत्पन्न होती है, मैं पहले के भी वीडियो में बता चुका हूं। ये इन सभी बातों को समझने पर ही हम सभी का कल्याण तभी संभव है, क्योंकि हम लोगों को समझने की इसलिए ज़रूरत है कि हम सभी भारतवासी हैं। जब तक हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो गलतफहमियों से कभी दूर नहीं हो पाएंगे। जब तक हम गलतफहमियों से दूर नहीं होंगे, अवैज्ञानिक तत्वों से जब तक हम दूर नहीं होंगे, अमानवीय कृत्यों से जब तक हम दूर नहीं होंगे, तब तक देश का कल्याण कभी नहीं होने वाली है। अर्थात देश की समाज और देश की सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकती है दोस्तों। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, पुनः जय भीम, जय मानव समाज, जय समझ समाज, धन्यवाद।